7 राज्यों में सड़कों पर उतरे युवा। जी हाँ, 7 राज्य जंतर मंतर से लेकर महाराष्ट्र तक प्रदर्शन। क्या मोदी सरकार पहली बार बैकफुट पर? जी हाँ, क्या छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा? क्या देश के अलग अलग राज्यों में युवा खुद सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं? और क्या अब ये आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे का नहीं बल्कि जवाबदेही की बड़ी बहस बनता जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक हो रहे प्रदर्शन, छात्रों को मिल रहा विभिन्न संगठनों और विपक्ष का समर्थन, और आखिर क्यों ये पूरा घटनाक्रम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आपको बता दूं, जंतर मंतर ही नहीं बल्कि देश के 7 राज्यों में अलग अलग प्रोटेस्ट, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे हैं। एक के बाद एक प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे हैं देश में। जरा स्क्रीन पर ये अखबार आप देखिए, अखबार की फोटो देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि देखिए 7 राज्यों में विरोध जो है यहां पर हो रहा है। आपको तस्वीर में दिख ही रहा है। दोस्तों, देश का माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर हो, उत्तराखंड की सड़कें हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड या चंडीगढ़, कई जगहों पर छात्र और युवा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और शायद ये 7 से कई ज्यादा संख्या है। ये संख्या 9 तक अब पहुंच चुकी है कि 9 प्रदर्शन इस देश में हो रहे हैं। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है। एक एक करके आपको दिखाऊंगी कहां कहां पर प्रोटेस्ट यहां पर जो है चल रहा है। सब कुछ वीडियोस तक आपको यहां पर बताऊंगी। सबसे पहले चलते हैं जंतर मंतर। जी हाँ, आज सुबह की यहां पर वीडियो दिखा दूं किस तरह से अभी भी बच्चे वहां पर अड़िग है, खड़े हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखा आपने वीडियो। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। हाथों में तख्तियां हैं, नारेबाजी और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसे नारे जंतर मंतर पर लगातार लग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। जी हाँ, वही कनॉट प्लेस जिसे जो है दिल्ली का सबसे बीच का स्थान कहा जाता है कि बीच में है ये स्थान। कनॉट प्लेस दिल्ली के बीच में स्थित है। यहां से कोई भी दिल्ली के किसी भी हिस्से में जा सकता है। वहां का जरा ये वीडियो आप देखिए। देखा आपने, ये कनॉट प्लेस का ये वीडियो है। कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाके में भी देर रात लोगों की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। वहां पर नारेबाजी वहां पर हो रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस तरह से भीड़ वहां पर लग रहा है। और देखिए, ये सिर्फ दिल्ली की बात यहां पर हो रही है। अब चलिए दूसरे राज्यों में भी चलते हैं। दिल्ली में तो हो ही रहा है, और भी राज्यों में हो रहा है। अब जरा देश के दूसरे राज्यों की तस्वीर भी देखिए। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की ये तस्वीर आपको दिखा दूं। सबसे पहले इनकी वीडियो देखिए। देखा आपने, महाराष्ट्र का ये वीडियो है। किस तरह से इसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपको दिख रहा होगा। देखिए, आपको बता दूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बयान वहां पर देना पड़ गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आप लोग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट तो आप लोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को वहां पर बयान देना पड़ गया। और इसी तरह से कई राज्यों की तस्वीरें सामने आई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जगह का मुद्दा एक ही है, हर जगह का मुद्दा अलग अलग है। कहीं पर किसान लड़ रहे हैं, कहीं पर आप देखिए वृक्षों की कटाई के लिए जो है प्रदर्शन हो रहा है। ये वहां पर प्रदर्शन के मुद्दे हैं। यानी कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं।
कई जगह विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा छात्रों की गूंज को लेकर भी प्रोटेस्ट कई जगह चल रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर छात्र और स्थानीय समूह भी अपनी ओर से प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बीच देखिए सबसे बड़ी खबर यहां पर आ रही है, वकीलों के कुछ समूह ने भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी बात रखी है। यानी कि जंतर मंतर पर जो ये प्रोटेस्ट 20 जुलाई को हुआ था उसी का ये यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं वकील। कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि वे कानूनी सहायता देने के लिए तैयार हैं। वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिया है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है जंतर मंतर पर हर जगह से, हर स्टेट से बच्चे आ रखे हैं। क्यों आ रहे हैं सबको पता है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं। किस तरह से, किसी भी तरह से वे चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर जो है दिया जाए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ पूरे देश ने यहाँ पर देखा। जिस तरह से उन बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन की गाड़ियां बाहर जो है खड़ी थी, उन पर जो है आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी एक्सपायर थे। और जिस तरह से करंट उन बच्चों पर छोड़ा गया, पूरे देश ने 20 जुलाई की वो भयावह तस्वीरें यहाँ पर देखी। अब एक और बड़ा घटनाक्रम देखिए दोस्तों, हालात यहाँ पर ये हो गए हैं कि अब वकील भी सड़क पर उतर आए हैं। बाकायदा उन वकीलों ने लिखा है कि अब अधिवक्ता संघ रोडों पर तुम हमारे देश के युवाओं को मारोगे, पीटोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो जो है जो सरकार है उनको इस्तीफा देना होगा, ये यहाँ पर वकील कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में ये सब लिखा है, जरा उनका वीडियो भी आप देखिए। लाठीचार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाठीचार्ज करना देखा आपने, वकीलों का ये वीडियो है, किस तरह से वकील वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं कि बच्चों पर लाठी चार्ज बंद करो, ये नारे वो लगा रहे। आज वहां पर जो है आग भी जलाई गई थी। वीडियो में आपने साफ देखा होगा किस तरह से वकील तक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकील ही यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं डॉक्टर तक यहाँ पर सवाल मोदी सरकार पर उठा रहे। जी हाँ, जो आपको जाना माना अस्पताल पता है दिल्ली का, आपको पता ही है सफदरजंग का ये अस्पताल है जहां पर सोनम वांगचुक एडमिट पहले थे, अब वहां से हटा लिए गए हैं। पर पहले जहां पर सफदरजंग पर थे वहां की डॉक्टर, उन्होंने बकायदा प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख दी है। जरा स्क्रीन पर ये चिट्ठी आप देखिए, उन्होंने बकायदा यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेशेंट का अधिकार है कि वो जहां चाहे अपना इलाज करा सकता है, उसको आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल यहाँ पर जो है चिट्ठी के जरिए प्रेसिडेंट से पूछा गया। यानी कि छात्र छोड़िए, विपक्ष आप छोड़ दीजिए, वकील और डॉक्टर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आपको मैंने बताया किस तरह से 7 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरह से वकील सड़कों पर उतर चुके हैं, जो है डॉक्टर्स यहाँ पर जो है सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। देखिए आपको बता दो सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए उनसे अपील भी सीजेपी ने यहाँ पर करी थी कि अपना अनशन आप लोग तोड़ दें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि उन्होंने अनशन तोड़ा है। उनकी मांगे साफ है, जब तक उनका जो है मांगे पूरी नहीं होती, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं जाता, उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा नहीं होती तब तक जो है वो अपना अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। ये सोनम वांगचुक की यहाँ पर जो है उन्होंने मांगे रखी थी। उनका इलाज बेहतर चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में फिलहाल जो है चल रहा है। इसी दौरान देखिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। देखिए इसके बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संभावित बातचीत को लेकर भी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। यानी कि जो सरकार अभी तक बच रही थी इन सब चीजों से बात करने से, वो नहीं बात कर रही थी। अब देखिए खबरें क्या आ रही हैं कि वो बात करने के लिए राजी है, सरकार राजी है, सोनम वांगचुक से वो मिल चुके हैं। और खबरें यहाँ पर ये भी आ रही है कि वो सीजेपी से यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि साफ है सरकार यहाँ पर डर गई है, इन बच्चों के प्रदर्शन से डर गई है, बैकफुट पर यहाँ पर साफ साफ आ गई है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया किस तरह से देश में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, 7 राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर, वकील, छात्र सब एक साथ मिलकर यहाँ पर अलग अलग
मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बातचीत आगे बढ़ाएगी? क्या इस पूरे विवाद का कोई समाधान संवाद के जरिए निकलेगा, या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है? क्योंकि सिर्फ ये एक ही आंदोलन नहीं है, कई आंदोलन यहाँ पर एक साथ इस देश में हो रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और लगातार हो रही बहस इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और प्रदर्शनकारी अपनी अगली रणनीति क्या यहाँ पर तय करते हैं। देखिए, अब सवाल यहाँ पर आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जल्द बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, 7 यहाँ पर राज्य हैं, 7 राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं और वकील अलग कर रहे हैं, डॉक्टर अलग सवाल यहाँ पर जो है सरकार से कर रहे हैं। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।